गेट स्टार्टेड। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये ओ लेवल्स की एक थोड़ा सा सिलेबस ओवरव्यू दे दूँ, थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ कि सिलेबस क्या है, पेपर कौन से हैं और किस तरह एग्जामिनर आपको टेस्ट करता है। थोड़ा सा फिज़िक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि या तो फिर आप ये कोर्स ऐसे कर रहे हो कि आपने स्कूल पढ़ा हुआ है और आपने O1 O2 की हुई है और उसमें थोड़े से फिज़िक्स पढ़ा हुआ है आपने, और फिर अभी O3 कर रहे हो और फिर साथ ये कोर्स ले रहे हो। या तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है कि आप फ्रॉम स्क्रैच डायरेक्टली 6 7 क्लास के बाद 8 क्लास के बाद डायरेक्टली ये कोर्स कर रहे हो। तो बेसिकली बच्चा हमारी 7 क्लास तक, 6 क्लास तक, 7 क्लास तक हमने साइंस का एक सब्जेक्ट पढ़ा होता है और उसके अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। एक केमिस्ट्री का सेक्शन होता है, एक फिज़िक्स का सेक्शन होता है, एक बायो का सेक्शन होता है उसके अंदर। ठीक है। तो फिर आप जैसे बड़े हो तो 8 क्लास में जाते हो तो आपको वो फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स कर दिए जाते हैं। फिज़िक्स अलग हो जाती है, केमिस्ट्री अलग हो जाती है, बायो अलग हो जाती है। अगर आप सी एस वाले स्टूडेंट हो तो आप सी एस रख लेते हो ऑब्वियसली। तो बेसिकली आज हम करते हैं, थोड़ी सी फिज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा जो ओ लेवल फ़िज़िक्स है, GCSE, उसका कोड है 5054। इधर मैंने गलत लिखा हुआ है, इधर मैंने 5045 लिख दिया। एक से मैं रेस करके करेक्ट कर दूँ इसको। इट इज़ 5054। ठीक है। IG भी ऑब्वियसली इसमें कवर हो जाता है, कोई एडिशनल चीज़ नहीं है। मतलब सिलेबस इतना डिफरेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ एडिशनल हुई तो मैं ऑब्वियसली वो करवा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, पहले हम फिज़िक्स को देख लेते हैं कि भाई फ़िज़िक्स होती क्या है, फ़िज़िक्स किस चीज़ की स्टडी है। तो बेसिकली इतना मुश्किल नहीं है। आप एक गूगल सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा भाई फ़िज़िक्स, आपको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन सामने आ जाती है कि फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, फोर्स, एनर्जी, मोशन। मतलब इट इट वेरीज, लेकिन वो यही लिखा होता है कि भाई इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। सही है। इट इज़ द स्टडी ऑफ फोर्स, एनर्जी। सही है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन। बल्कि मैं एक सेकंड गूगल पे सर्च करके आपके सामने इधर दिखाता भी हूँ, एक सेकंड को। अच्छा, ये मैंने गूगल से उठाया और इट सेज कि जी फिजिक्स इज द नेचुरल साइंस ऑफ मैटर। वही बात, मैटर, इट डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड इंटरैक्शन बिटवीन द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। एंड फिजिक्स इज ऑफनली डिस्क्राइब्ड एज स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, फोर्स, मोशन। ठीक है। तो बेसिकली हम अब क्या करेंगे फिज़िक्स वाले कोर्स में, ओ लेवल फिज़िक्स के अंदर जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो एक बड़े मज़े का करेक्टर जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो है हमारे पास ये एक स्टिक फिगर हुज नेम इज़ वेयरिंग अ हैट। ठीक है। हुज नेम इज़ मिस्टर पी, शॉर्ट फॉर मिस्टर फिज़िक्स। सही है। तो इनके ज़रिए हम दरअसल फिज़िक्स को, इट इज़ नॉट ऑब्वियसली नेसेसरी कि आप ये चीज़ करो, लेकिन ऑब्वियसली मैं फ्रॉम स्क्रैच शुरू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे लाइक हर किस्म के बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं, तो इसलिए। अच्छा, तो बेटा ये एक ह्यूमन बींग है ना, राइट। ही इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। यही बात है। इसके अंदर बोन है, सॉलिड्स है, ब्लड लिक्विड है, कार्टिलेज है। ठीक है। मतलब डिफरेंट मैटर से ये बना हुआ है। ठीक है। और डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ मैटर है ये। ठीक है। और एक और बात, फोर्स। ये जो हमारे मिस्टर पी भाई है ना, ही पुल्स डोर्स, ही पुशेस बॉक्सेस, फॉर इंस्टेंस बॉक्सेस। ठीक है। अच्छा, तो इसमें हमने पुल की भी बात पुल पुश यानी फोर्स की भी बात कर ली कि हाउ फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्स। मैटर की भी बात कर ली। अब बात कर लेते हैं एनर्जी की। ही कैन वॉक, राइट। ही कैन वॉक, ही कैन रन। ठीक है। ही हैज़ अ वेट विच ट्रांसलेट्स इनटू जीपीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड ही कैन वॉक, रन, वो काइनेटिक एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी अगर आप रिकॉल करो तो इट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी, मैस। ठीक है। तो इसमें हमने एनर्जी की भी बात कर ली कि हाउ फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी। और क्या मैंने कहा था, मोशन। मोशन अगेन ये चल फिर रहे हैं तो इनकी मोशन भी आ जाती है। ठीक है। अब इनमें बेसिकली अगर मैं इसको आसान अल्फाज में कहूँ तो फिज़िक्स इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ
फिजिकल एंटिटीज एंड हाउ दे इंटरैक्ट। सही है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक और तरीके से समझाने की कोशिश करूँ आपको, एक बॉल है, एक बॉल है। अब वो किस मटेरियल से बनी हुई है? वुड से बनी हो सकती है, प्लास्टिक की बॉल हो सकती है, कि कोई कंडक्टिव मटेरियल हो सकता है। ठीक है। तो नाउ इट इंटरैक्ट्स डिफरेंटली। फॉर इंस्टेंस, अब इसके ऊपर फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है। ठीक है। अब इसको अगर हम इसको एक चार्ज दे दें, नेगेटिव चार्ज दे दें या पॉजिटिव चार्ज दे दें, तो हाउ इट मे इंटरैक्ट विद अदर चार्जेस, वो वो चीज़ भी आ जाती है। ठीक है। फिर इसका मैस बढ़ा दो, कम कर दो। ठीक है। इसको यहाँ से मैंने फेंका है इस तरफ। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इस सारी स्टडी को आप बेसिकली फिजिक्स कहते हो। या फिर एक और तरीके से समझ लो कि फिजिक्स जो आपके इर्द गिर्द सब कुछ हो रहा है, आप चल रहे हो, आप देखते हो गाड़ी चल रही है। ठीक है। फॉर इंस्टेंस, आप दरवाज़ा खोल रहे हो, उसके अंदर भी फिज़िक्स है। ठीक है। आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ सिंपली एग्जिस्ट कर रहे हो, उसके अंदर भी फिज़िक्स है। ठीक है। इफ़ इट वर नॉट फॉर फिज़िक्स, लाइफ वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इतने भी छोटे नहीं हैं कि अब मैं और डेप्थ में जाऊं, तो इतना काफ़ी है। बाकी हम अपने सिलेबस की तरफ देख लेते हैं। और मिस्टर पी को याद रखिएगा अगले क्लासेस में, लेक्चर्स में हम उनका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नाउ इधर किधर पेस्ट हो गए भाई। अच्छा, अच्छा बेटा, ओ लेवल फिजिक्स के अंदर हमारे पास तीन पेपर हैं। एक पेपर 1 है, एक पेपर 2 है, और एक पेपर 3 है। ये पेपर 3 है। पेपर, ठीक है। अब बेसिकली पहला जो पेपर होता है वो हमारा मल्टीपल चॉइस का होता है। इसमें 40 एमसीक्यूज़ होते हैं। ठीक है। डिफरेंट टॉपिक से डिफरेंट एमसीक्यूज़ आए हुए होते हैं। वो हमें एक बबल शीट दी होगी, ए बी सी डी, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। इसको आपने फिल करना होगा, बेस्ट पॉसिबल आंसर को फिल कर दोगे, ऐसे फिल कर दोगे, ऐसे फिल कर दोगे। ठीक है। 40 क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटे का आपके पास टाइम होगा। मोर देन अ मिनट है आपके पास सॉल्व करने के लिए। उसकी भी स्ट्रैटेजीज हम देखेंगे कि भाई कैसे करना है। लेकिन पहला जो हमारा पेपर है ना, वो एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। दूसरा पेपर है हमारा थ्योरी बेस्ड पेपर। पहले थ्योरी का पेपर ऐसे होता था, इट यूज्ड टू हैव 2 सेक्शंस। इट यूज्ड टू, ठीक है, अभी नहीं होते 2 सेक्शंस। पहले 2 सेक्शंस होते थे, सेक्शन ए होता था, सेक्शन बी होता था। सेक्शन बी के अंदर आपके पास चॉइस होती थी। ठीक है। तो आप कोई क्वेश्चन कर सकते थे जो बेस्ट आपको आता था, और एक आपके पास चॉइस होती थी, आप क्वेश्चन छोड़ भी सकते थे। लेकिन अभी एक लाइक सीधा साधा पेपर हो गया, एक ही सेक्शन है इसमें, और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, आपको सारे करने पड़ते हैं। और एज इट सेज हेयर, शॉर्ट आंसर एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। सही है, इतना मुश्किल नहीं है ये पेपर भी आसान है। अब तीसरा पेपर जो होगा हमारा, इट इज़ अ प्रैक्टिकल पेपर। ठीक है। उसमें वो आपकी थ्योरी टेस्ट नहीं करेगा इतनी, वो उसमें प्रैक्टिकल स्किल्स आपकी टेस्ट करता है। ठीक है। आपको ऑपरेटर्स का पता है, रीडिंग कैसे लेनी है, ग्राफ कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें आपके पेपर 3 में या पेपर 4 में टेस्ट हो रही होती हैं। पाकिस्तान के अंदर ये यूजली जो हम पढ़ाते आ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, वो एटीपी ही है। ओ लेवल्स के अंदर, ए लेवल्स में आप जाते हो, एएस के अंदर आप करते हो प्रैक्टिकल। उसमें आपको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है, रीडिंग्स लेनी होती है, ग्राफ बनाना होता है, टेबल बनाना होता है, रिजल्ट निकालना होता है। ठीक है। और आप रिलेशन को ही प्रूव करते हो कि हाँ भाई इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली या ऐसे वैसे जैसे भी। लेकिन मैं जो करा रहा हूँ, इट वुड बी पेपर 4। इट इज़ एन अल्टरनेट टू प्रैक्टिकल। 1 आवर्स का ये होता है, 40 मार्क्स का होता है। ठीक है। कोई इतना मुश्किल नहीं होता। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स के ऊपर बेस होता है, लाइक आई सेड। फॉर इंस्टेंस अपरेटर्स के बारे में, ग्राफ और रीडिंग कैसे लेनी है, और इस तरह का होता है। फेयरली ईजी पेपर होता है। ठीक है। अब इनकी वेटेजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं कि भाई वेटेजेस का क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है। ऑब्वियसली जिसकी ज़्यादा वेटेज होगी ना, उसमें अगर आपने ज़्यादा स्कोर किया हुआ है ना, ठीक है, तो आपका ओवरऑल ग्रेड ज़्यादा बनेगा। तो यूँ समझ लो, ये 50% मैटर करता है, ये 30% मैटर करता है। ईजी आम फैम में समझने के लिए बता रहा हूँ। और ये 20% मैटर करता है हमारे फाइनल ग्रेड में। ठीक है। एग्जामिनर जब बना रहा होगा ना, तो वो इसको ज़्यादा तरजीह देगा, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है। इसमें ज़्यादा अच्छा ग्रेड होगा, अगर इसमें ए लिया होगा ना, तो ओवरऑल चांसेस आपके ज़्यादा हैं। और अगर आपने इसमें ए नहीं लिया हुआ, थोड़ा कम लिया हुआ है, और फ़र्ज़ कर लो आपने एटीपी वाले पेपर में ए लिया हुआ है, तो हो सकता है आपका ओवरऑल ए ना बने। ठीक है।
खैर ये भी टेक्निकल बातें हैं, ये आपके करने के काम नहीं होते, ये एग्जामिनर पर छोड़ दो। आपका बस यही है कि सारे पेपर आपने अच्छे से करने। थोड़ा सा हम सिलेबस को भी नज़र मार लेते हैं, सिलेबस में क्या है हमारे सिलेबस में। तो बेसिकली बेटा हमारे पास सिलेबस के अंदर 6 सेक्शंस हैं। सही है, वी हैव 6 सेक्शंस। और जैसे मोशन एंड मोशन फोर्सेस एनर्जी, थर्मल फिजिक्स, वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फिजिक्स, स्पेस फिजिक्स। स्पेस फिजिक्स नया ऐड हुआ है, ये पहले नहीं होता था, अभी नया ऐड हुआ है रिसेंटली। इसके पास पेपर्स भी इतने देखने को नहीं मिलेंगे, थोड़े से पास पेपर्स होंगे। वो अगर आपको चाहिए तो रेडिट पे लिखोगे भाई ओ लेवल्स 5054 स्पेस फिजिक्स टॉपिकल्स रेडिट, तो आपके पास आ जाएगा। इतना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, वो भी मेरा मसला है, वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। अच्छा, ये इसका ये मतलब नहीं है कि वी हैव 6 चैप्टर्स, ये 6 चैप्टर्स नहीं है। बेसिकली ये सेक्शंस हैं 6, जिसके अंदर फर्दर टॉपिक्स हैं, और अच्छे खासे टॉपिक्स हैं। मुश्किल है नहीं, इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है। हम हर टॉपिक को स्क्रैच से ही शुरू करेंगे, और फिर उसको आगे पीक पर लेकर जाएंगे, और फिर उसके पास पेपर प्रैक्टिस करेंगे। फ़र्ज़ करो अब ये पहला हमारा चैप्टर है, इट इज़ मोशन। चैप्टर नहीं, अगेन इट इज़ अ सेक्शन, मोशन फोर्सेज एनर्जी। अब इसके अंदर सब टॉपिक्स क्या है, इसके अंदर मोशन पढ़ रहे हो, ठीक है। इसके अंदर आप फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ रहे हो, पहला चैप्टर आप फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ रहे हो, यूनिट्स पढ़ रहे हो, मेजरमेंट्स पढ़ रहे हो। इसके अंदर आप फोर्सेस पढ़ रहे हो, ठीक है, स्केलर्स पढ़ रहे हो, वेक्टर्स पढ़ रहे हो। थर्मल फिजिक्स के अंदर आप क्या पढ़ रहे होगे, इसके अंदर आप थर्मल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे होगे, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी पढ़ रहे होगे, ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी पढ़ रहे होगे, ठीक है। इस तरह के चैप्टर्स होंगे, सब चैप्टर्स है, सब टॉपिक्स कह लो। वेव्स के अंदर आप क्या पढ़ोगे, वेव्स के अंदर आप लाइट वेव्स पढ़ोगे, लाइट एक वेव होती है। साउंड वेव्स पढ़ोगे, साउंड एक वेव्स होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स पढ़ रहे होगे। तो अगला जो हमारे पास चैप्टर है, इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर नहीं, अगेन इट इज़ अ सेक्शन, माई मिस्टेक, ठीक है। इसके अंदर आप मोटर्स पढ़ रहे होगे, डीसी सर्किट्स पढ़ रहे होगे, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे होगे, और इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़ रहे होगे। न्यूक्लियर के अंदर आप एटम के बारे में पढ़ते हो, रदरफोर्ड फोर्ड एक्सपेरिमेंट हो गया, और रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। स्पेस फिजिक्स, स्पेस फिजिक्स में ऐड हुआ है, ठीक है। इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं है, इसके अंदर बेसिकली 2 ही चैप्टर्स हैं, एक अर्थ है, अर्थ एंड सोलर सिस्टम है। और अगला जो हमारे पास चैप्टर है, इट इज़ व्हाट वाज इट, स्टार्स, ठीक है भाई। अगला हमारा चैप्टर है स्टार्स एंड यूनिवर्स, ठीक है। अब अगला जो क्लास होगी इंशाल्लाह ताला, वो हमारी होगी पहले सेक्शन के पहले चैप्टर की। लाइक आई सेड, स्क्रैच से शुरू कर रहे होंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारा चैप्टर है पहला। और अगले क्लास में आओ तो पेन कॉपी पेंसिल सब कुछ साथ रखना, और आइड सजेस्ट कि नोट्स साथ साथ बनाओ, और हर रोज़ का काम हर रोज़ करना है, ठीक है। 2 रूल्स बना रहा हूँ मैं। रूल नंबर 1 है, कोई प्यारा सा कलर नहीं मिल रहा है यार, ये प्यारा सा कलर लगता है। अच्छा, रूल नंबर 1, नेवर टॉक अबाउट। रूल नंबर 1 है हमारा कि आपने हर रोज़ का काम हर रोज़ करना है। हर रोज़ का काम हर रोज़। यार आई एम एक्चुअली इन हरी, और मुझे मगरिब पढ़नी है, और अभी अजानें होने वाली हैं बिल्कुल। तो मेरा दिल है जल्दी से ये मैं कवर कर लूँ, तो इसलिए थोड़ा गंदा लिख रहा हूँ। और रूल नंबर 2 है हमारे पास, नेवर, नहीं नहीं नहीं, रूल नंबर 2 है हमारे पास कि आपने नोट्स खुद बना लें। नोट्स खुद बनाओ भाई। ऑब्वियसली आई प्रोवाइड नोट्स, लेकिन मेरे ऊपर नहीं रहना है। अगर आप अपने हाथ से नोट्स बना रहे हो, की पॉइंट्स खुद से लिख रहे हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर नहीं है, बल्कि इट इज़ द ओनली वे, सही है। तो आपने अपने नोट्स खुद बनाने और उन्हीं से पढ़ना है, वरना मैंने आपको बहुत तंग करना है, मैंने अपने नोट्स नहीं देने आपको, ठीक है। क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं है ना क्लासेस लेने का, या अगर आप को लाइक डायरेक्टली मेरे नोट्स से ही पढ़ना है। क्योंकि जब बच्चा खुद से नोट्स बना रहा होता है ना, तो कुछ ऐसे की पॉइंट्स, की टेक अवेज होते हैं, जो उनको अपनी वर्डिंग में या उर्दू में ही लिख लो, साइड पे थोड़ा सा लिख लेता है, और बाद में वो बहुत हेल्प करते हैं। और जब आप हाथ से लिखते हो ना, तो ऑलरेडी आधी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि आप साथ साथ सुन रहे होते हो। आपकी सिर्फ लाइक एक सेंस काम नहीं कर रही थी, विच इज़ हेयरिंग। आप हेयर भी कर रहे हो, आप सी भी कर रहे हो, आप राइट भी कर रहे हो, ठीक है। तो ज़्यादा सारी सेंसेस जब काम करती हैं, वो चीज़ आपको याद रह जाती है, ठीक है। तो ये भी एक मेरी टिप है। और आज के लिए इतना ही, अगली हम क्लास में अपना चैप्टर शुरू कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।